अब करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, जहां पर बंगा पानी में हुए लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही है। बंगा पानी तहसील में बारिश का तांडव हर जगह नजर आ रहा है। देखिए इस वीडियो को, कैसे पूरा पहाड़ भरभरा कर नीचे गिर गया। ये तस्वीर जारा जिबली की है। बीते रोज हुई तेज बारिश के बाद बंगा पानी क्षेत्र में कुछ ऐसा ही तांडव प्रकृति ने मचाया है। गिरते पहाड़ों की राह में जो भी आ रहा है वो पूरी तरह से जमींदोज हो जा रहा है, चाहे वो बड़े बड़े पेड़ ही क्यों ना। तस्वीरें डराने वाली, दहशत पैदा करने वाली। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। बारिश का वक्त है, लगातार वहां पर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो पहाड़ दरकने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ पर मौजूद बड़े बड़े पेड़ भी इसके साथ नीचे गिर रहे हैं। कई घरों को तबाह कर चुका है, कई लोगों को ले चुका है ये आफत की बारिश। तो पिथौरागढ़ के बंगा पानी की ये तस्वीरें हैं और बंगा पानी से लगातार वहां के जो हिस्से हैं, जो एरिया है पूरा बंगा पानी का, वो अपने आप में लैंडस्लाइड जोन के नाम से जाना जाता है और लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है वहां पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी तबाही वाली ये तस्वीरें हैं। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ों के साथ पेड़ पौधे दरक रहे हैं। कई घरों में मलबे घुस आए हैं, लोग भी इसमें मारे गए हैं और वहां पर कोशिश यही की जा रही है कि जब भी इस तरह की घटना हो रही है, एनडीआरएफ मौके पर पहुंच रहा है। रास्ते बंद हो चुके हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जब भी कोई इस तरह की घटना हो तुरंत फौरी राहत के तौर पर वहां पर काम किया जाए। प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रहती है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है। भयावह तस्वीरें हैं कि किस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ के साथ जो मलबा है वो नीचे आ रहा है। इस मलबे की चपेट में चाहे बड़े बड़े पेड़ ही क्यों ना हो, वो भी टूटकर गिर रहे हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। उत्तराखंड से अमूमन बरसात के वक्त में इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जबकि लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने की घटना होती है वहां पर, जान माल का नुकसान होता है वहां पर, और तस्वीरें कुछ इसी तरह की। और कानपुर से खबर है, यहां पर विकास के संबंधियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विकास दुबे के भाई की पत्नी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। 16 अन्य लोगों के खिलाफ भी यह एफआईआर दर्ज किया गया है। राशन बांटने के मामले में धांधली पर यह एफआईआर हुआ है। बिकरू गांव के प्रधान और कोठीदार पर भी एफआईआर हुआ है। चौबेपुर थाने में दर्ज कराई गई है यह एफआईआर। विकास दुबे के भाई की पत्नी सहित 16 पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिकरू और जो भीटी गांव है वहां पर राशन वितरण में धांधली का मामला सामने आया था। गांव के प्रधान और कोठीदारों सहित अब 16 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामला पूर्ति निरीक्षक बिल्हौर ने चौबेपुर थाने में दर्ज कराई है। और संभल के कीर्तिया गांव में शिव मंदिर में बाबा की कुटिया में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 112 के कर्मचारी ने बड़ी हिम्मत के साथ और तकनीक के सहारे इस आग पर काबू पाया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चाय बनाते वक्त सिलेंडर छोटा वाला था हालांकि, लेकिन उसमें आग लग गई। 112 नंबर पर डायल किया गया, उसके कर्मचारी वहां पर पहुंचे और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। और खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में 2 साल के बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी तेजी दिखाई और तेजी दिखाते हुए बच्चे को महज 1 घंटे में बरामद कर लिया। घर के बाहर से खेलते समय अचानक 2 वर्ष का बच्चा गायब हो गया था, जिसके बाद फोन पर परिजनों को धमकी दी गई थी। परिजनों ने अपहरण की बात कहते हुए पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बड़ी तेजी दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस अभी अपहरणकर्ताओं की खोजबीन में जुटी है।
49 थाने का मामला है। लगभग 12:15 बजे हम लोगों को ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2 साल है उसके किडनैप की सूचना मिली थी। पुलिस ने तुरंत सक्रिय होकर सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को रिकवर कर लिया। बच्चा सुरक्षित है और इस संबंध में FIR कायम हो गई है। अपहरणकर्ताओं के बारे में भी हम लोगों के पास में डेफिनेट लीड है, जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जहां पर कासगंज में बच्चों के विवाद ने इतना वो बढ़ गया कि लाठी डंडे निकल आए। वहीं प्रयागराज में महिला की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मारपीट की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दरअसल कासगंज में मामूली बच्चों के विवाद में होमगार्ड भाइयों की गुंडई देखने को मिली, जहां दोनों भाइयों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें महिला और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। गांव के ही रहने वाले नरेश और महेश और उसके परिजनों ने दूसरे पक्ष की महिला पद्मा के परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडों, सरिया और कुल्हाड़ी से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोपी होमगार्ड नरेश और महेश दोनों सगे भाई हैं और थाना सिटपुरा में तैनात हैं। अधिकारियों ने वीडियो सामने आने के बाद होमगार्ड के खिलाफ होमगार्ड कमांडेंट को रिपोर्ट देकर कार्रवाई कराने की बात कही है। अभी हमने भी देखा इस वीडियो को और इसके संबंध में मेरे द्वारा थाने पे जानकारी की गई है। कलान गांव का है, थाना सिटपुरा में, वहाँ पे है, वहाँ का वीडियो है ये। इसमें थाने के 2 होमगार्ड भी इसमें लिप्त बताए गए हैं, तो उसमें मुकदमा लिख के मेरे द्वारा होमगार्डों के खिलाफ जो है संबंधित डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड इनके विरुद्ध रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसमें कार्रवाई होगी। वहीं प्रयागराज में भी आबादी के विवाद को लेकर लोगों ने परिवार की ही एक महिला के साथ जमकर मारपीट की। महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में एक महिला को लोग बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। महिला बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। दरअसल नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुनव्वर गांव में अशोक कुमार का उनके भाई के साथ आबादी को लेकर पुराना विवाद है। अशोक की पत्नी गुड्डी देवी और उनकी 2 बेटियां और उनका बेटा सोम जमीन के विवाद को लेकर अपनी चाची की बेरहमी से पिटाई करते देखे गए। पुलिस ने मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है, तो इसमें पुलिस इसकी जांच करके इसमें मुकदमा कायम करके उचित वैधानिक कार्रवाई करेगी। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। कोरोना काल में छोटे छोटे पारिवारिक विवाद बड़ा रूप लेते जा रहे हैं और आए दिन पुलिस के ये घटनाएं सवालों का विषय बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ कासगंज से अर्जेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात रफाल की करते हैं। तो भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है। काफी लंबे वक्त से जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था, वो राफेल विमान आज भारत पहुंच रहा है। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज भारत के अंबाला में पहुंचेगी। पहली खेप में कुल 5 लड़ाकू विमान होंगे, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद होंगे। अंबाला एयरबेस से सटे 4 गांव में धारा 144 लगा दी गई है। यहां आधिकारिक फोटोग्राफी से अलग फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही एक जगह लोगों को जुटने पर भी रोक है। राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इसने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में भी एक है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत को आज ताकतवर लड़ाकू विमान मिल रहे हैं, जिसकी तैनाती उत्तर भारत के बेस पर ही की जा रही है, ताकि मुश्किल वक्त के दौरान दुश्मन को मजा चखाया जा सके। बातचीत करने के लिए संदीप बोल इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आज राफेल कितने बजे तक अंबाला एयरबेस पर पहुंचेगा? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर जो एक्चुअल टाइमिंग है टचडाउन की, वो फिलहाल जो है जिसकी अभी तक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर बाद 2 बजे के आसपास जो है राफेल, जो कि अबू धाबी के पास फ्रेंच बेस एयरबेस से उड़कर जो है यहाँ तक पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है, क्योंकि वेदर को देखते हुए एग्जैक्ट
टाइम के बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन 12 बजे के आसपास 12 बजे के बाद जो है पांचों एयरक्राफ्ट जो है किसी भी वक्त जो है लैंड करेंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना लगातार इस उन्नत और ताकतवर हथियार यानी कि वाइकर एयरक्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे, और अब जो है वो इंतजार भारतीय वायुसेना का खत्म हो रहा है। और बताया यही जा रहा है कि जो पांचों एयरक्राफ्ट हैं वो वहां से सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास जो है वहां से फ्लाई कर सकते हैं। मिड एयर रिफ्यूलर भी होगा साथ में, जो कि उनको रिफ्यूल करेगा बीच में, और 4 से 5 घंटे का समय लगेगा अबू धाबी से यहाँ तक आने में। तो अब कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में हम लोग संदीप 144 धारा लागू कर दी गई है, और जिस राफेल का इंतजार किया जा रहा था वो भारत की धरती पर बहुत एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन हाँ 2 बजे तक पहुंच जाएगा अंबाला एयरबेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको अयोध्या के पावन धरा से आई एक शानदार तस्वीर दिखाते हैं। भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की खुशी वैसे तो गली गली में देखी जा सकती है, लेकिन एक नौजवान अपने तरीके से भगवान के मंदिर के शिलान्यास की खुशी जाहिर कर रहा है। ये वो छात्र हैं जो सिर्फ इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन एक भूमि पूजन की खुशी में इन्होंने एक खूबसूरत गाना तैयार किया है। गाने का नाम है रामा रॉक्स। कब से राहें देख आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला, राम में है सब यहाँ, राम में है सब यहाँ। कब से राहें देखते थे आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला, राम में है सब यहाँ। बोलो राम राम राम, जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आस्था तुमसे जुड़ी तो जाएंगे अब हम कहाँ, तुमको पूजे तुमको जाने, कह रहे हैं सब यहाँ, कह रहे हैं सब यहाँ। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। तो ये भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की जो खुशी है वो नौजवानों में दिखाई दे रही है, और राम की पैड़ी पर इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो, क्योंकि आमतौर पर जब जय श्री राम की गूंज होती है, जयकारे लगते हैं, उससे बहुत अलग है ये आवाज़। ये नौजवानों की आवाज़ है जो अयोध्या के रहने वाले हैं, और खुशी है उनकी जो जाहिर हो रही है म्यूजिक के जरिए। प्रयास ये है कि तरीका चाहे जो कुछ भी हो, तरीका चाहे रामार्चन करने का हो, रामायण के पाठ करने का हो, या फिर अपने गाने के जरिए भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की खुशी जाहिर करने की हो। अनामिका, सी न्यूज़ 18 अयोध्या। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।